आजादी 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 कितनी चाहिए आजादी तुम्हें? खाने का सदमा सब कैसे बर्दाश्त करेंगे? पाबंदी है तुम पर, ना तुम्हारे खाने पर, ना तुम्हारे पीने पर, ना तुम्हारे बाहर जाने पर। ऐसा कैसे कर सकता है? और मेरा कोई ख्याल नहीं, मुझे तुम बताए बगैर चले गई। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। साथ लेके जा सकती थी। तुम क्यों खुद को सबकी नजरों में बुरा साबित करना चाहते हो? अब ये थे ही नहीं। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमात तकसीम के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। दोस्तों लैला तो अब नाराज़ होकर अपने घर वापस आ चुकी है, जहां पर वो केस से भी बात नहीं करती। हालांकि केस उससे माफ़ी मांगने जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। लेकिन दोस्तों केस जब जीशान को सिद्रा को छेड़ते हुए देखेगा और उसे हैरेस करते देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा। हालांकि उसे भी जीशान को भी वो बहुत मारेगा, क्योंकि वो अपनी आंखों से सारा कुछ देख लेता है। बस इसी बात की माफ़ी वो लैला से मांगने आता है। यहाँ पर उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, अब प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। दोस्तों लैला कहेगी तुम तो मेरी बात का यकीन तक नहीं कर रहे थे, तो प्लीज़ उस पर नज़र रखना ताकि तुम्हें भी पता चल सके कि जीशान कितना गंदा इंसान है। वो सिद्रा को हैरेस करने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने तो मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे बस अब अलग घर लेके दो। दोस्तों यहाँ पर केस कहेगा ये कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम जानती हो ना हमारे घर को। लेकिन यहाँ पर लैला कहती है तभी तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरी भी अपनी लाइफ हो, मैं भी चाहती हूँ कि हमारा भी अलग से घर हो जिसको मैं अपने तरीके से संभालूँ। लेकिन तुम्हारी फैमिली कुछ करने देती ही नहीं है, अगर कुछ समझाना चाहो तो वो मुझे ही पागल समझते हैं और यहाँ पर तुम्हारे घर का माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अगर कोई किसी को कुछ कहता भी है तो काफ़ी सारे लोग मुझ पर चढ़ जाते हैं, मुझसे तेज लहजे में बात करते हैं, मुझे तरह तरह की बातें सुनाते हैं, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। केस कहेगा अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं तुम्हारा भरोसा अब नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मेरे घर में जो भी चीज़ें हो रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि हमारे खुद की माहौल की वजह से हो रही है। तो मैं बाबा जान को समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों लैला कहेगी तुम्हारे वालिदैन कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे जब तक वो अपनी आंखों से ना देख ले। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता केस भी अब लैला को समझने लगा है और कहता है कि बस तुम मुझे एक मौका दे दो। यहाँ पर दोस्तों माफ़ी तलाफ़ी करके वो लैला को तो अपने घर ले आता है, लेकिन घर वाले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते लैला को। आते ही उसे बातें सुनाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम केस को छोड़कर चली गई, हमसे तुमने पूछा तक नहीं और यहाँ पर तुमने हमसे डिस्कस भी नहीं किया कि आखिरकार मामला क्या है, तुम बस अपना सामान लेकर चली गई।